हमारे YouTube चैनल नंदलाल जीके पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है जल्दी से जल्दी उसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं होता, यानी कि उस समय का जो आदि मानव था वो कोई भाषा नहीं जानता था, उसकी कोई लिपि नहीं थी। उस समय की जो जानकारी है, उस समय के आदि मानव के द्वारा जो पत्थर के औजार हैं, जो उस समय के आदि मानव के द्वारा पत्थर के औजार यूज किए गए, उस समय की जो भी सामग्री उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई, उसके द्वारा हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। उसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में पत्थरों का विकास हुआ, यानी कि पत्थरों के औजार बनाए गए। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ये आपको मैं बता दूं कि आज के टॉपिक में आपको मैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको डिटेल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बता चुका हूं। आज कुछ खास जानकारी मैं आपको इनके बारे में देना चाहूँगा, इस काल की, प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल। इसके जो प्रथम खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में भी और विश्व में भी। ये ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो पूरा पाषाण काल है उसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? भारत और विश्व में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो चेन्नई के पास पलवरम है वहाँ से हैंड एक्स खोज निकाला था इन्होंने। तो इसलिए भारत में भी और विश्व में भी जो पूरा पाषाण काल है उससे संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय का जो आदि मानव था वो आकेटक था, यानी कि पशुओं का शिकार करके वो अपना भोजन प्राप्त करता था। इसके बाद आता है इस समय का जो आदि मानव का आवास था वो शैलाश्रय अधिवास। आप जानते हैं कि आज हमारा जो आवास है, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। आज का जो मानव है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, लेकिन उस समय का जो आदि मानव था वो शैलाश्रय अधिवास। शैलाश्रय किसको कहा जाता है? यानी कि गुफाओं का जो घर होता है, पत्थर की गुफाओं का घर, उसको शैलाश्रय अधिवास कहा जाता है। इसके बाद इसकी खास विशेषता, जो पूरा पाषाण काल है इसकी खास विशेषता क्या थी? इस समय की पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। उसकी खास विशेषता, इस काल में आग की खोज हुई। और इसको ध्यान रखना है, कभी परीक्षा में आता है कि जो आग का आविष्कार हुआ, जैसे ऑप्शन में देता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो ये याद रखना है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं जो पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार थे वो कैसे थे? वो बड़े थे और भोंडी आकृति के थे। ये ध्यान रखना है, वो बड़े थे और भोंडी आकृति के थे। इसके बाद जो शारीरिक अवशेष, यानी कि पूरा पाषाण काल से संबंधित आदि मानव के शारीरिक अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये ध्यान रखना है, जो पूरा पाषाण काल से संबंधित शारीरिक अवशेष हैं आदि मानव के, वो भारत में कहीं से भी पूरा पाषाण काल से संबंधित प्राप्त नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है। सिर्फ क्या मिलता है? खोपड़ी के शाख से, यानी कि पूरे शरीर के कंकाल कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं पूरा पाषाण काल में। सिर्फ क्या मिलता है पूरा पाषाण काल का? खोपड़ी के शाख से प्राप्त होते हैं, और वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनोरा से। ये हथनोरा कहाँ है? ये हथनोरा मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है विश्व में, उसकी जो मध्य पाषाण काल की खोज का जो श्रेय जाता है विश्व में जॉन इवांस और भारत में C.L. कार्लाइल। भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है।
क्योंकि इन्होंने 1857 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से पूरा पाषाण विंध्यन क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। तो ये ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में आ जाता है कि जो मध्य पाषाण काल है उससे संबंधित विश्व में खोज करने का श्रेय किसको जाता है, ये जॉन इवांस को जाता है और भारत में सीआर कार्लाइल को जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय का जो आदि मानव था वो कैसा था, वो आखेटक के साथ साथ पशुपालक बन गया था। कैसा बन गया था, आपको पता है कि जो पूरा पाषाण काल का आदि मानव था वो आखेटक था, लेकिन मध्य पाषाण काल का जो आदि मानव था वो आखेटक के साथ साथ पशुपालक यानी कि पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय का जो आवास कैसा था, मध्य पाषाण काल में नदी तट आवास यानी कि उसने नदी के किनारे घर बना करके रहना शुरू कर दिया था। और इस समय की जो उपलब्धि है वो है पशुपालन। जो विशेषता है, खास विशेषता मध्य पाषाण काल की वो है पशुपालन। इस समय के आदि मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम औजारों की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल में इस समय के जो पत्थर के औजार थे वो कैसे हो गए थे। पहले आपने पढ़ा है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा पाषाण काल के औजार थे बड़े थे और भोंडी आकृति के थे, लेकिन इस समय के औजार सूक्ष्म हो गए थे, छोटे हो गए थे। और अब हम बात करते हैं शारीरिक अवशेष, यानी कि जो मध्य पाषाण काल के आदि मानव के शारीरिक अवशेष प्राप्त होते हैं वो यहाँ से ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल में आदि मानव के शारीरिक अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। इससे पहले पूरा पाषाण काल में भारत से आदि मानव के शारीरिक अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं, सिर्फ खोपड़ी के शाख से प्राप्त हुए थे। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर प्राप्त होने लगते हैं। और वो कहाँ से मिले हैं, लंगनाल से और सराय नाराय और साथ साथ में महदहा, ये तीनों ही स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है इसके प्रथम खोजकर्ता कौन थे, डॉक्टर प्राइमरोज। भारत में भी, और ये ध्यान रखना है, भारत में भी और विश्व में भी नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय भारत और विश्व में किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। क्योंकि इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर से दक्षिण भारत का पहला पोलिसदार कुल्हाड़ी खोज निकाला था। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी भी आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय का जो आदि मानव था। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में आखेटक था, मध्य पाषाण काल में आखेटक के साथ पशुपालक बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये खाद्य उत्पादक यानी कि उसने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था, कृषि कार्य उसने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं उसका जो आवास था नवपाषाण काल में गर्त घर यानी कि गड्ढा खोद करके उसमें रहना शुरू कर दिया था। उसको कहते हैं गर्त घर या अस्थाई आवास। इस काल की खास विशेषता, जो नवपाषाण काल है इसकी खास विशेषता क्या थी, इसमें पहिए का आविष्कार किया। साथ साथ में उसने क्या किया, कृषि कार्य के साथ साथ कृषि कार्य किया, पहिए का आविष्कार, कृषि कार्य और कुम्हार के चाक का प्रयोग। ये ध्यान रखना है, नवपाषाण काल की विशेषता है पहिए का आविष्कार, कृषि कार्य और इसके साथ साथ कुम्हार के चाक का प्रयोग किया, यानी कि बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इस समय के जो नवपाषाण काल से संबंधित जो औजार हैं वो पोलिसदार, उसने पोलिसदार बनाने शुरू कर दिए थे। इस समय का जो आदि मानव था उसने पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए बड़े थे, भोंडी आकृति के थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में वो सूक्ष्म हो गई और नवपाषाण काल तक आते आते उसने पोलिसदार हथियार बनाने शुरू कर दिए, पोलिसदार औजार बनाने शुरू कर दिए। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के शारीरिक अवशेष। नवपाषाण काल के शारीरिक अवशेष कंकाल प्राप्त होते हैं कहाँ से, बुर्जहोम से। मानव के जो कंकाल प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर। ये ध्यान रखना है,
तो आज मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो वो आपसे अछूता नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ आपका जो प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।